बिहार के मशरक़ी चंपारण ज़िले में सैलाब ने अवाम की ज़िंदगी पूरी तरह दरहम बरहम कर दी है। ख़ास तौर पर दही इलाकों में तो अवाम को अपने घर बार छोड़ने पर मजबूर होना पड़ रहा है। सैलाब का पानी घरों में घुस गया है, सारी फसल बर्बाद हो गई है। खुद की और अपने जानवरों की जान बचाने की खातिर ये लोग तकरीबन एक हफ्ते से सरकाना नदी के पुल पर डेरा डाले हुए हैं। यहाँ उनके मुखिया डॉक्टर अतीकुर रहमान ने कुछ मदद का हाथ बढ़ाया है। मुखिया ने उनके खाने का इंतज़ाम किया और सर ढकने के लिए प्लास्टिक मुहैया कराया है, लेकिन इलाके के इंतज़ामिया अफसरान और हुकूमत की नींद अब तक नहीं खुली है। इन लोगों की परेशानियां उनको दिखाई नहीं दे रही हैं। इलाके के एमएलए डॉक्टर शमीम यहाँ आए ज़रूर, लेकिन सियासतदानों की तरह सिर्फ दिलासा देकर चले गए। पेश सैलाब मुतासरीन की मौजूदा ज़िंदगी की अक्कासी करती हुई हमारे नुमाइंदे एहसन ज़िया की ये ख़ास रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज अभी नया नज़रिया एनएन न्यूज़ की टीम जटवा और सिसवनिया पुल पर मौजूद है, जहां बिहार एक तरफ कोरोना महामारी का मार झेल रही है, वहीं दूसरी तरफ बूढ़ी गंडक और कोसी नदी अधवारा समूह की नदियां अपने तांडव मचा रही हैं। आप सबसे पहले मैं कैमरामैन से कहूंगा कि इधर दिखाएं। ये सिसवनिया गांव के निवासी हैं। यहाँ अपने घरों से निकल कर के पुल पर शरण लेने को मजबूर हो गए हैं, मगर सरकार या किसी भी सियासी पार्टी की कोई रहनुमा या स्थानीय प्रशासन की तरफ से किसी भी तरह की कोई सहूलत नहीं दी गई है। यहाँ कल की बात है कि बगल का सुंदरपुर गांव में हेलीकॉप्टर के जरिए राहत सामग्री गिराया गया, मगर यहाँ के लोगों का कहना है कि इनको किसी भी तरह की कोई सहूलत नहीं दी गई है। सरकार को यहाँ आवाम मर रही है या बाढ़ के पानी में बह गई है, सरकार को ये नज़र नहीं आ रही है। सरकार सिर्फ अपना कुर्सी बचाने के चक्कर में पड़ी हुई है। स्थानीय प्रशासन की तरफ से भी किसी भी तरह का कोई राहत सामग्री इनको नहीं दिया गया है। सबसे पहले मैं कैमरामैन के कहूँगा कि इधर दिखाएं। ये पूरा पुल जो है, पूरा पुल सिसवनिया गांव के लोग अपने घरों से निकलकर पुल पर रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। मैं कुछ लोगों से बात करूंगा यहाँ के स्थानीय निवासी से कि इनको किसी तरह का प्रशासनिक या किसी भी कोई सियासी रहनुमा से किसी तरह का कोई मदद मिला है या नहीं मिला है। आपका घर सिसवनिया है? सिसवनिया है। सरकार की तरफ से या स्थानीय प्रशासन की तरफ से किसी भी तरह का कोई सहूलत मिला है? कोई सहूलत नहीं मिला। हम लोग कम से कम यहाँ एक हफ्ता हो गया, आज तक मतलब कोई भी सहूलत यहाँ नहीं मिला हुआ है। कोई क्यों नहीं मिला? अच्छा, पुल पर जो आप लोग ये बना कर हैं, तिरपाल ऊपर कुछ नहीं मिला है। तिरपाल भी मिला है, खाना भी बन रहा है, खाना भी बन रहा है। 1 किलो 1.5 किलो चिवड़ा भी मिला है। ये इतना कहिए ना, क्या मतलब मुखिया जी की तरफ से मिला है या मुखिया जी की तरफ से मिला है और मतलब विधायक जी की तरफ से या कोई दूसरा और कहीं नहीं मिला? और स्थानीय प्रशासन सीईओ वीडियो की तरफ से कोई कुछ नहीं मिलने के लिए भी यहाँ है, लेकिन स्थानीय प्रशासन मुखिया। नाजरीन, आप देख रहे हैं कि यहाँ के आवाम का कहना यह है कि यहाँ के सिर्फ इस पंचायत के जो मुखिया हैं डॉक्टर अतीकुर रहमान साहब, उनके तरफ से कुछ सूखा भोजन या भोजन बना करके दिया जा रहा है, वो या तिरपाल जो भी वो मुखिया की तरफ से दिया गया है। यहाँ के जो इस क्षेत्र के जो विधायक हैं या किसी भी सियासी पार्टी की तरफ से या सरकार की तरफ से किसी भी तरह का कोई राहत सामग्री इनको नहीं दी गई है। मैं सरकार से नया नज़रिया टीम की तरफ से डिमांड करूंगा, मांग करूंगा कि कम से कम यहाँ आए, इन लोगों से मिले और इन लोगों का दुख दर्द को समझे और इनकी जो चीज़ की ज़रूरत हो वो ज़रूरत पूरी करें। शुक्रिया। मशरक़ी चंपारण के ही जटवा और जनरवा गांव को जोड़ने वाली सड़क नदी की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। इस सड़क पर हमारे नुमाइंदे एहसन ज़िया की मुंबई से अपने घर जाने वाले एक शख्स से मुलाकात हुई। उसका कहना है कि सुबह मोतिहारी से चला है और बहुत बड़ा इलाका उसने पैदल पानी में सफ़र करते हुए तय किया है। ये हाल है सुशासन बाबू के बिहार का। मैं अभी मौजूद हूँ, ये जटवा और जनरवा को जोड़ने वाली ये मेन सड़क है, जो मैं इससे पहले भी जिक्र किया हूँ कि 1 किलोमीटर की दूरी लगती है ये सड़क जाने में। आप देख सकते हैं कि ये सिकराना नदी है जो बह रही है, पानी ये नदी है सिकराना, जिसका नाम बूढ़ी गंडक है और सिकराना के नाम से जाना जाता है।
और मैं एकदम किनारे पर खड़ा हूँ। इसके बाद से ये नदी है, ये यहाँ से नदी शुरू होती है, ये नदी का मेन धार है और ये नदी होते हुए सोनिया होते हुए जाती है। यहाँ पर कुछ लोग आ रहे हैं, मैं इनसे बात करूँगा कि आप कहाँ से आ रहे हैं? बॉम्बे से आ रहा हूँ। मुंबई से आ रहे हैं। आने में तो दुश्वारी बहुत हुई होगी मोतिहारी से। बहुत दुश्वारी है, पहले नाव पर चढ़े, फिर उतरे, फिर नाव पर चढ़े, फिर पैदल जाना पड़ रहा है। 1 किलोमीटर बहुत टूट टाट गया, रास्ता बहुत ख़राब हो गई है। ना सरकार रास्ता बना रही है, ना नाव की सुविधा दे रही है। पैदल चलते चलते सुबह से लेकर अभी शाम हो गई, शाम से चल ही रहे। अभी जाना है जनेरवा में। पूरा पानी हिल कर ही आप जाएंगे? हाँ, पूरा और पानी इसी तरह हिल कर। सामान लिए हुए? हाँ, इसी तरह जाना पड़ता है। आज से नहीं, 10 साल पहले से भी जा रहे हैं इसी तरह हिल कर। नीतीश जी नहीं बनाया कुछ? कभी भी नहीं बनाया, न कभी दिए ये सब। नाजरीन, इनका कहना है कि मैं मोतिहारी से सुबह का चला हूँ और शाम हो गया आते आते, क्योंकि यहाँ इनकी मांग है कम से कम ना होती तो शायद ये पानी